खर्चे पे। अच्छा पुत्र, 3 चीज़ें मैं सिखाऊँगा, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, ठीक है? ट्रेडिंग अकाउंट में बेटे या तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है या ग्रॉस लॉस निकलता है। इसकी जो क्रेडिट साइड होती है उधर क्या होता है, क्या उसे कहते हैं बेटा, क्लोजिंग स्टॉक और 38 फाइनल अकाउंट करके लिखते हैं। अच्छा जी, अभी कैसे होगा जी, ठहरो बेटा, साइज ही थोड़ा कर। अच्छा बेटा, जो इसकी होती है ना क्रेडिट साइड, उसमें आते हैं नेट सेल्स आती हैं, नेट सेल्स आती हैं और आता है नेट सेल्स आती हैं बेटा, और इसमें क्या आता है, क्लोजिंग स्टॉक। नेट सेल क्या होती हैं, जब सेल में से सेल रिटर्न को माइनस करते हैं तो उसको नेट सेल्स कहते हैं। नेट सेल और क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करेंगे तो यहाँ पे टोटल करेंगे, उसमें से बेटा ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेस, कैरेज इनवर्ड, कार्टेज, डॉक, वेजेस, टैक्सेस, इन तमाम को ड्यूटीज को टैक्सेस बोलते हैं, यानी कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ऑक्ट्री ड्यूटी। ये तमाम टैक्सेस होते हैं जो गवर्नमेंट सूबों के दरमियान या मुल्कों के दरमियान लगाती है। फ्रेट इनवर्ड, क्लियरिंग चार्जेस, स्टोर कंज्यूम, मोटिव पावर, रॉयल्टी और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। सर ये इतने नाम आपने गिना दिए हैं, ये वैसे हैं क्या? इनको बेटा कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या कहते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये वो खर्चे होते हैं जो चीज़ की प्रोडक्शन से पहले-पहले होते हैं। यानी जब चीज़ तैयार होके गोदाम में चली जाती है ना, उससे पहले-पहले ये खर्चे होते हैं। सर कैरेज इनवर्ड वैसे क्या होता है? बेटा किराया होता है जो हम रोड के ज़रिए चीज़ों को लाते हैं। अगर रोड के ज़रिए ना लाएँ, समंदर के ज़रिए लाएँ तो फ्रेट इनवर्ड। कार्टेज क्या होता है? बेटा ये आपने देखे होंगे, छकड़े और गधे गधे रेड़ी, इसको कार्ट बोलते हैं, उनका जो किराया होता गधा। है। हाँ, डॉक चार्जेस बेटे जब हम पोर्ट पे समंदर में अपनी चीज़ें क्लियर करवाते हैं ना, तो ये चार्जेस हम पे करते हैं। उनको क्लियरिंग चार्जेस भी बोलते हैं। वेजेस जो मज़दूर फैक्ट्री में काम करते हैं, बेटे ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जब एक सूबे से दूसरे सूबे या एक मुल्क से दूसरे मुल्क चीज़ें लेके जाते हैं, जो टैक्सेस पे करते हैं ना, उनको कस्टम इम्पोर्ट, एक्साइज़, और इसको आप गूगल करोगे तो मिल जाएगा। स्टोर कंज़्यूम, मशीन को बेटे जो हम वो नहीं लगाते, ऑयल और लुब्रिकेंट्स वग़ैरह लगाते हैं मशीनों को, जो मशीनें बड़ी-बड़ी होती हैं, ग्रीस वग़ैरह जो लगाते हैं, उनको स्टोर कंज़्यूम कहते हैं। मोटिव पावर, जिस पावर पे मशीन चल रही होती है, बिजली पे चल रही है, गैस पे चल रही है। रॉयल्टी, जो फ़ॉर्मूला हम बना रहे हैं अगर वो हमने कहीं से उधार लिया हुआ है तो उसको क्या कहते हैं, रॉयल्टी। और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, मतलब जो कहीं पे भी नहीं आते वो इधर डाल दिए मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है? अदर मिसलेनियस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, इनको ऐड किया, इनको माइनस किया, तो बेटा ये आंसर आएगा, इसको कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है? अगर बड़ी साइड ये हो जाए और छोटी ये हो जाए तो फिर ग्रॉस लॉस हो जाएगा। बेटे यहाँ से हमने ग्रॉस प्रॉफिट लेके ना इधर नीचे लिख लेना है। उसमें ये चीज़ें ऐड कर लेनी है, इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, अदर रिसीव, रेंट रिसीव। इसमें से ये तमाम माइनस करने, ये क्या है सर? ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। सैलरी, कैरेज आउटवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड, रेंट, इंटरेस्ट, मिसलेनियस, डिस्काउंट, कमीशन, इंश्योरेंस, बैंक, लीगल, रिपेयर, एडवर्टाइजमेंट, ट्रेड। सर ये मैं याद कैसे करूँ इतने ज़्यादा? बेटे आपने इसको याद कर लेना है। इसके अलावा जो जितने खर्चे होंगे वो इधर चले जाएँगे। अच्छा, सर वो पहले वाला याद कर लूँगी तो जो इनको 8-10 दफ़ा पढ़ लेना, इनको 8-10 दफ़ा पढ़ लेना, ठीक है? इनको ऐड, इनको माइनस, तो ये नेट प्रॉफ़िट निकल आए, ठीक है? सर ये तो हमारे रेगुलरली डेज़ में होते हैं ना, ये वही हैं। होते हैं। बेटे अब ऊपर से हमारा क्या निकला, नेट प्रॉफ़िट। उस नेट प्रॉफ़िट को हमने ले आना है यहाँ पे, कैपिटल में क्या कर देना है, ऐड। अगर लॉस हुआ यहाँ पे इस जगह होगा, तो उसको माइनस कर देना है। या प्रॉफ़िट होगा या लॉस होगा, और ड्राइंग्स को भी माइनस कर देना है, ठीक है? कैपिटल में इस प्रॉफ़िट को ऐड, और अगर लॉस हुआ तो माइनस, और ड्राइंग्स को भी माइनस, ये आंसर आ गया।
बेटा उसके अलावा बैलेंस शीट में कौन सी लाइबिलिटीज होती हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन, बिल पेएबल, अकाउंट पेएबल और क्रेडिटर। एसेट्स बेटा कौन से होते हैं बैलेंस शीट में? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, गुडविल और पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स। ये तमाम आपके एसेट्स हैं। अब ये सारे तो पता है, ये गुडविल क्या है? शोहरत। पेटेंट क्या है? जब कोई बंदा कोई चीज़ बनाता है ना, तो उसका लाइसेंस ले लेता है गवर्नमेंट से कि ये मेरी है, कोई और नहीं बना सकता। उस लाइसेंस को पेटेंट कहते हैं। जब कोई बंदा अपनी बेटा कोई चीज़ लिखता है ना, जैसे किताब वगैरह, तो उस आपने अपनी बुक के शुरू में लिखा होगा कॉपीराइट। तो वो उसपे बेटा एक और अब एक ना गवर्नमेंट से जाके लाइसेंस लेता है बुक के ऊपर कि ये मैं ही इसकी कॉपियाँ बना के बेचूँगा। उसको क्या कहते हैं? कॉपीराइट। और ट्रेडमार्क क्या होता है बेटे? जो केएफसी वाला बाबा देखा होगा आपने, निशान जो होता है। नेस्ले मिल्क पैक का वो आपने देखा होगा, एक ग्लास और ऊपर एक घर सा बना होता है। वो उसका निशान है, लोगो है। क्यू मोबाइल का वो बड़ा सा क्यू लिखा होता था, तो वो उसका निशान है। तो ये बेटे फॉर्मेट्स हैं कौन-कौन से? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और नीचे बैलेंस शीट। ठीक है? इन ये फॉर्मेट मैं आपको भेज रहा हूँ, इसको आपने अच्छे से तैयार करना है। इंशाल्लाह हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शुरू कर देंगे और बिफोर पेपर्स हम इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे।